संडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज एक बहन ने ये बताया था कि बहन मक्खन से हलवे तक का जो सफ़र बताया था कि ये तो पता चल गया कि मक्खन को गरम करके घी कैसे निकालते, बट ये नहीं पता चला कि मलाई से मक्खन कैसे निकाला। वो मैं अभी आज शुरू करूँगी। संडे है तो मिलते हैं अभी। एक बार मैं मैंगो शेक बना के दे दूँ। सुबह सुबह मैंगो शेक या जो भी फ्रूट्स है ना उसका शेक ही बनता है सुबह सुबह। तो संडे को फिर शेक हर रोज़। हाँ, तो मैं एक बार ये रखती हूँ मैं अपना, इसमें छिलके किचन का अलग। अब ये 2-3 आम का बन जाएगा। शेक बना के फिर मैं मक्खन पे आती हूँ। मैंगो को छील के काट दिया है। अब जब हम हाथ से मैंगो काटते हैं तो यहाँ पे लग जाता है, चाकू पे लग जाता है। एक तरीका और है कि आप हाथ धोने से पहले थोड़ा सा हाथों को ऐसे यूँ रगड़ लीजिए। जो मतलब टैनिंग है आपकी, क्योंकि आम खट्टा होता है, मुलायम भी हाथ बनेंगे। और धोने तो है ही हमने, तो इस प्रकार से धो लीजिएगा। और अब मैं थोड़ा सा पहले इसमें दूध डालूँगी। मीठा नहीं डालते क्योंकि मैंगो मीठे होते हैं। अगर किसी बहन को नीड है और ज़्यादा मीठे की तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हो, उसका टेस्ट अलग ही आएगा। ये हमारा शेक रेडी है। आइए पिए। पहली बार आएंगे तो फ्री पिलाया जाएगा, एंड सेकंड टाइम विद जेन्युइन रेट। हमारे घर में ये शेक की गिलासी है तो इसको हम गिलासी ही बोलते हैं। तो बड़ों के लिए शेक, जिसने छोटा लेना है वो छोटा गिलास ले सकता है, बट बड़ी गिलासी में लेना बड़ी में ले सकता है। देन फिर बिल्कुल अगर छोटी लेनी है बच्चों के लिए तो बच्चे छोटी में भी पी सकते हैं। बट ये एक गिलासी ही है। अभी सना ही नहीं है ना, तो उसका मैं अभी सबसे पहले निकाल के रख देती हूँ। क्योंकि सना ना कितना ही कुछ कर लो, छोटा गिलास बड़ी मुश्किल से ही पिएगी वो, और मैं भी यही पीती हूँ। यम्मी एकदम। अब हम ये बना देंगे लस्सी बना दी भाई, ठीक है। ये लस्सी बन के रेडी। अब ये देखो, ये मलाई डाल ली। लस्सी पहले क्यों बनाई? क्योंकि लस्सी बना के और अब मक्खन बनाने में इसको ब्लेंडर को धोना नहीं पड़ेगा। मलाई का जो ये कटोरा था, अब इसमें थोड़ा सा पानी को हिला के हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे, जो आरओ का है ना नॉर्मल, उसको डालेंगे। कुछ नहीं किया मैंने, जमाई नहीं है मलाई, ना इसमें जामुन लगाया है ना कुछ किया है। मैं खाली सिर्फ ओनली मलाई को। एक आपको बता दूँ, कई बहनें ये कहती है कि हमारी मलाई का डायरेक्ट मक्खन नहीं बनता, और दूसरी तरफ जैसे मक्खन बनाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा देर लगती है। इसको ये देखो, एक सर्कल पकड़ लो इसका, या तो इधर और इधर करोगे तो इधर ही, वन साइड सर्कल ही इसका करना है। अगर हम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करेंगे ना तो वो कॉफ़ी फेंटी जाएगी, कॉफ़ी की तरह, फिर वो ज़्यादा देर तक उलझा ही रहेगा, आएगा ही नहीं, मक्खन नहीं बनेगा आपका। तो ये मैं तो ये थोड़ा सा करके और फिर विदाउट चलाए भी इसको ऐसे घुमा देती हूँ, ठीक है। अब देखते ही देखते हमारा हो जाएगा रेडी। अगर किसी को खट्टा मक्खन जैसे गाँव वाला टेस्ट, मैं बताती हूँ ना कि मैं तो कई बार
बार जो हम अपना बनाते हैं तो उसको जमा के उसमें खट्टा लगा के रख देती हूँ। 3-4 घंटे में जम जाता है तो और भी ऊपर हो जाता है, तो उसका मक्खन अलग से निकालती हूँ खाने के लिए, पराठे पे खाने के लिए, रोटी पे खाने के लिए। सी दिस, वाओ कितना सुंदर अब हमारा मक्खन रेडी है। कितनी देर लगी देखो, आपके बिल्कुल सामने ही मलाई का दिखाया था, फिर ये मक्खन दिखा दिया भाई। ये लो देखो, ठीक है मक्खन रेडी। वही फिर बच गया हमारा नीचे, जो इसका दूध बचता है उसको ऐसे ही गर्म करते हुए इसको निकालते हुए, अब इसको और 2-3 पानी के धो में निकालूंगी, तब फिर बताती हूँ मक्खन का घी कैसे बनता है। ये निकल आया मक्खन, टिंडी नॉट टिंडा, टिंडा वहाँ है, सब्जी में निकाल लिया है। अब ये आपको दिखाई दे रही है ना जितनी सब्जियां वगैरह, तो आज हम वीक में एक बार लेके आते हैं। तो अब टमाटर, हरी मिर्च, खीरा वगैरह, भिंडी, गोभी, तरबूज, पपीता, ये सब चीज़ें मैं धो के रख दूँगी। आम धो दिए मैंने, ठीक है। तो संडे टू संडे होता है, फिर मैं सारा ये धो के संडे को और अब रख दूंगी फिर अपना अपना। और जब मैं किचन में सुबह घुसती हूँ, जो सब्जी बनानी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह जो भी हम खाते हैं मतलब तड़के में, तो सारी चीज़ मैं एक बार ला के रख लेती हूँ। फिर फटाफट एक गैस पे कुछ होता है, एक पे कुछ होता है, इतने वो मान लो मैंने घी गरम के लिए रख दिया, थोड़ा जीरा उसमें डाला है, तो फटाफट प्याज कट 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 कर दिया, प्याज भूनता है इतने, टमाटर कट कर दिया, फिर टमाटर और उसकी मैश वो बनती है इतने, सब्जी कट कर दी। तो मैं ऐसे चलती हूँ, यूँ ना बैठ के भी सारा, क्योंकि समय का सदुपयोग, टाइम का थोड़ा सा जैसा टाइम हो वैसा बरत लेती हूँ। कई बार बैठे बैठे बड़ा अच्छा भी लगती है। आज संडे को बड़ा मज़े लेके मैं काम करूँगी, ये संडे है। तो अब ये वही अपना हमारा दूध बच जाता है, तो हम इसको गर्म रख देंगे। भाई करके खाना पड़े, खाली बैठा को मजा आवे न, करके खाइया तो मजा आवे गो। पड़ा 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 तो चाय बना दे, यूँ कर दे बस, उसमें मज़ो हुआ हुआ ना। तो करके खाने में जो स्वाद है कितियाँ कोई। से उठा लाई, तो ये मैं बताती हूँ कि ग्राइंडर को बर्तन के साथ नहीं रखने का। वह तो भाई क्योंकि ये हमें खुद ही पता चल जाता है कि 1 मिनट टाटे डाल दो, कि उनके साथ रखने में मोटर में पानी जाता है, और मोटर में पानी जाएगा तो हमारा ग्राइंडर खराब हो जाएगा। उसी दूध का पनीर इज रेडी, एंड हाउ टू टेक इस पनीर का हमने कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल उपयोग, क्या यूज हम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। क्योंकि आप इसकी आप भुजी भी बना सकते हो, आप इसका पकोड़े भी बना सकते हो, आप इसका आलू के साथ भी खा सकते हो, मटर पनीर भी बना सकते हो, और आप इसको आटे में भी गूंथ सकते हो। आटे में इतनी सॉफ्ट 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 इतनी सॉफ्ट चपातियाँ मिलेंगी। दिस इज़ द ब्यूटीफुल पनीर, वाइट कलर, ये देखो एकदम से। हाँ, इसका एक यूज और जो मैं करती हूँ, पता नहीं कितना यूज़ होता है वैसे तो। अभी मेरे को अगर मीठा ये टोस्ट खाना है
तो उसमें 2 ब्रेड में लगा के और चीनी और बीच में पनीर डाल के बहुत यमी क्रंची और टेस्टी टोस्ट आपका बनेगा। तो मैं वो भी खाती हूँ, ठीक है। ब्रेड के अंदर कुछ और बोलते हो पता नहीं, हम तो ऐसा ही बोलते हैं। तो अपने तरीके हैं, अपने मेथड हैं, आप सब समझदार हैं, क्योंकि छोटे छोटे तरीके हमें आ ही जाते हैं बनाते बनाते। पता नहीं कितने तरह से रोटी को हम एंगल दे देते हैं, कभी 3 कोना है, कभी 4 कोना है, कभी राउंड है, कभी पता नहीं कितने ही कोने बना देते हैं। इट डिपेंड ऑन द गृहिणी। चलने आया है ऐसा सुंदर हृदयों में, चलने आया है सुंदर सिंह नैन मतवाले, सुंदर सिंह भाई डोली धोके नहीं डालते, ये गाय का दूध हम लेते हैं ना, इसलिए तो तरफ का पानी डालने से और भी पतला हो जाता है, ठीक है। ये डाल दिया जी दूध वाला जो कटोरा हमारा मक्खन ने जिसमें निकाला था, जिसमें मलाई थी, जिसमें मक्खन निकाला, अब आटा मैं गूंथती हूँ उसमें ही, क्योंकि सारा उसको ये आ जाए। गूंथने के बाद अब ये इसमें लगा दिए। पहले भी मैंने बताया था, क्योंकि क्या होता है कि कई बहनों ने ना वो मक्खन से ही पूछा था कि मक्खन कैसे निकाले मलाई से। तो ये शायद मैं 3rd टाइम रिपीट कर रही हूँ। एक बहुत पहले मैंने सर्दी में भी डाली थी एंड रिसेंटली एक डाली थी कि मक्खन से हलवे तक का सफ़र। और आज मैंने सिर्फ इतना ही बताना था कि मलाई से मक्खन डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ये था हमारा डायरेक्ट, और ये बन गया हमारा टनटना, कितना सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। ये जो चम्मच भी होती हैं इनको भी ऐसे लगा देते हो, ठीक है। ये बन गया, ये सारे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके ये काम बनेगा, मैं अपना क्या करूँगी, ये सारा छोटा मोटा इधर उधर सेट कर दूँगी जब तक दूध गरम होगा। और आज मैं आपको बता देती हूँ अभी बैक जाके कि किस प्रकार से हमारे बर्तनों का ये अलग पार्टीशन है। ये पड़े हैं भाई, ये देखो ये बर्तन हैं। अब इन बर्तनों को सेकंडों के हिसाब से देखना मैं कैसे करूँगी। अब क्या है कि बर्तन देखो, अगर खाएंगे तो बर्तन भी सब करेंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है। कई सोचते हैं कि आप खाना बना लेते हो, आप खा लेते हो, इसमें थोड़ा सा मज़े आती है। नहीं, आप अगर वो कर रहे हो ना वीडियो बनाने के लिए भी सिर्फ ये करता हूँ, तो शर्मिला बहनों वाली बात है, बाने हो अगर देखो ये करना होगा तो हाथ का लगाने। अभी मैं इसको स्लॉट करूँगी, इसको धो के इधर रखूँगी, ठीक है। तो ऊपर पंखा भी चल रहा है और इधर से खिड़की का भी हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिखाई देने में कम होगा। ये एक बार मैंने सारे इस साइड में कर दी, तो मुझे बर्तन बहुत अच्छे वाले चाहिए और अपनी पसंद के चाहिए,
ठीक है। अब ये जाएगा पतीला। एक तो ये है अभी, ये एक तो पुराना है, कभी कभी इसमें चाहे, अदरवाइज स्टील के है सारे, और ये देखना बिल्कुल न्यू नया बन जाएगा। और ये तो मैंने एक्ट के लिए ली थी, इसका कोई यूज नहीं है, ये मेरी माँ की निशानी है। और कभी खर्ची, मतलब जब भी हमारी खिचड़ी बनती है या पीली दाल बनती है तो ये पीतल वाली इस डेगची में धीरे धीरे। और मैं यहाँ पे ये देखो, ये स्टील का है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे 3 फायदे हो रहे हैं। धीमी आंच पे, स्लो फ्लेम पे, एक तो मेरा दूध गर्म होने लग रहा है, दूसरा घी, अब तीसरा फिर बीच में संभालूंगी तो घी को करके और फिर उस पर धीमी आंच पे मेरा हलवा बन जाएगा। यानी कि जो नीचे बचता है ना पुतला टाइप में, उससे हम हलवा बनाते हैं। होगा यहाँ पे, इसको अच्छे से धो के, ठीक है, छोटे साथ साथ होते रखेंगे। इसको धो के हम धो जाएगा, वीडियो देखो ना, दालों में लंबी हो जाएगी क्योंकि होगा कट 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 करके ये भी मैं ऐसे मार देती हूँ। ये भी हमारी दाल ना स्टील की होगी। इसको अच्छे से काट लिया। मैं एक बार संभाल के आती हूँ, मुझे खुशबू आ गई थी। अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करके हलवा फिर धीमी आंच पे मैं रखेंगे। अब रेडी हो जाएगा मुझसे। चिड़िया ने जो गलिया फिर सो गई। अब क्या है भाई, अब होएगा सेकंड। जब तो उतारा था वैसे धोया था। अच्छा, ज्यादा हब्बड़ दब्बड़ की जो भी ऊपर आता जाए आसानी से। चेहरे पे भाव अच्छे सूदिंग रखते हुए उतने ही चमकीले बर्तन हमारे होंगे, फिर हमें यूज करते वक्त आनंद आएगा। ठीक है। और विम का प्रयोग यूँ करते हैं, ये सर्फ में तो कट जाते हैं। सना आगी है, सना की आंख को नहला के आगी है। वो हुआ था, फिर बर्तन नहीं दिख रहे थे ना, दिख रहे हैं उधर लाइट आ रही है, उधर लाइट। हाँ, मैंने बोला है और लाइट आ रही है। बेटा ये लाइट ऊपर का कर आई और ध्यान को मिला दिया है। मेरा इधर की करना सोएगा। एक बार उसको देखना शायद रेडी हो गया होगा। सारा सब कुछ रेडी था, सिर्फ बंद करना था। हो गया? ओके, हो गया। हाँ ठीक है, बस बंद कर दो।
चिड़िया ने चुग लिया खिड़की में। ठीक है, अब कंप्लीट प्रोसेस होएगा। अब इसमें सिर्फ दौड़े दौड़े की आवश्यकता है। ये ना मैं गिलासी को ऐसे उल्टे रखते हैं ताकि सूख जाए। सबसे नीचे जैसे गिलास आ जाए, ढक्कन वगैरह आ जाए। इसको ना नीचे से नहीं धोना। मेरी कोने में गले गई पड़ के नींद में सो गई। इसको अभी ना आराम से दोबारा फिर इसको रख लूंगी। पीताम्बरी भी है मेरे पास और लस्सी भी है, नींबू भी है। अभी आपको टाइम लग जाता दिखाने में प्रोसेस को। बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जीवन का सफर बता दिया है। गई जवानी आया बुढ़ापा लिया मैं गई जवानी आया बुढ़ापा लिया मेरी कोने में गई खाते में पड़ के नींद में सो गई। अब ये चम्मच ऐसे एक साइड से करके और ऐसे ही एक ही जगह इनको मैं रखूंगी। क्यों? क्योंकि एक जगह मिल जाए। ठीक है, अब ये एक बार मैं हाथ धो लेती हूँ और साथ साथ में एकदम से साथ में कर देती हूँ इससे सूखा। ये हो गया। अभी प्रोसेस थोड़ा सा और है क्योंकि साथ में ही मैं जो डेली यूज के छलने होते हैं ये धोती हूँ। ये देखो इसी में धो देती हूँ। ये सर्फ है इनके लिए, ये ब्रश है इनके लिए। लेकिन वीडियो इज वेरी लॉन्ग, वीडियो इज रनिंग सो दैट थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, बाय।